देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज। और आज जो आप मेरे पीछे जन सैलाब देख रहे हैं वो जन सैलाब शिक्षकों का है। शिक्षकों की मांग ये है कि हमें वरिष्ठ पद नहीं चाहिए, हमें स्थानांतरण दीजिए, आप हमारा ट्रांसफर कीजिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, सरकार ने शिक्षकों को 8 साल तक मतलब इस चीज पर कोई अमल नहीं किया गया है। अब शिक्षक चाहते हैं कि अब हम हमारे परिवार से दूर नहीं रह सकते हैं। आप हमें चाहे वरिष्ठ पद दें चाहे ना दें, लेकिन आप हमें ट्रांसफर दीजिए। हम हमारे घर जाना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों के साथ रहना चाहते हैं और हम हमारे परिवार के साथ रहना चाहते हैं। देखिए, आज आप जो मेरे पीछे का ये जो सिनेरियो देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो राजस्थान का भविष्य गढ़ रहे हैं, जो अनेकों बच्चों को एक सही दिशा दिलवा रहे हैं, जो अनेकों बच्चों का जीवन संवार रहे हैं। आज वही क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए जानते हैं और लोगों से भी बात। अब हमारे यहाँ गजानन जी जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे गजानन जी आज के प्रदर्शन के बारे में? हम आज के हमारे धरना प्रदर्शन के बारे में कहना चाहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहेंगे, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहेंगे, आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे धरना स्थल पर आ जाइए, हमारे से बात कीजिए, हमारा ट्रांसफर कीजिए। हम एक ही मांग चाहते हैं, सिर्फ ट्रांसफर। हमारी कोई मांग नहीं है। हम 10-10, 15-15 साल से हमारे घरों से बाहर बैठे हैं। हमारे हजारों भाई हैं जो हमारे घरों से बाहर बैठे हैं, 15-15 साल से बाहर बैठे हैं। तो हम हमारे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वो हमारी मांग को सुने, एक बार जरूर हमसे बात करें और हमारे ट्रांसफर करें। बागवाड़ा में हाँ, बागवाड़ा से चिपक करेगा और मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे माँ बाप दोनों मर गए और मेरे बच्चे बड़े हो गए। मैं उनकी पढ़ाई का खर्चा निभाते बिल्कुल एकदम 25 साल का हो गया। मेरे बच्चों की शादी है तो समाज में हमारा कोई जवाब नहीं है, समाज वाले हमको जानते नहीं है, इसलिए हमें ट्रांसफर चाहिए। सरकार अपनी अर्थव्यवस्था पर अड़ी हुई है और हम भी अर्थव्यवस्था पे बैठे हुए हैं कि जब तक ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मेरे को लगभग अपने गृह जिले कोटपुर से राजसमंद में नौकरी करते हुए 12-13 साल हो चुके हैं। मेरे बच्चे बड़े हो गए, 12वीं क्लास में हो गए। पैदा होने के बाद में 12वीं क्लास में बच्चा पहुंच गया है, लेकिन मैं उसको मन करके खिला नहीं सका हूँ। मेरे पिताजी लगभग साल भर तक कोमा में रहे और मैंने दर बदर ठोकरें खाई विधायक के पास में, मंत्रियों के पास में, यहाँ तक कि मेरे पास में बीएलओ का चार्ज 2017 से है। मैं एसडीएम के पास में बीएलओ चार्ज से मुक्ति के लिए गया। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और मुझे उनके अंतिम दर्शन तक नसीब नहीं हुई। मेरी माताजी इसी साल एक्सपायर हुई है और मैं एसआईआर की ड्यूटी में लगा हुआ था। एसडीएम साहब के पास में चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी उनके अंतिम दर्शन मेरे को नसीब नहीं हुए। ऐसी हठधर्मिता सरकार, पूरी की पूरी सरकार, पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे और अगर इस आंदोलन को या तो हमारे ट्रांसफर करो या पूरी की पूरी सरकार इस्तीफा दे। जी, सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा कि जब शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है और आपके सामने पूरे दिन से शिक्षक यहाँ आंदोलनरत है और आप एक बार भी यहाँ आकर अपनी इन शिक्षकों की पीड़ा आपने सुनी नहीं, और हम ये चाहते हैं कि ये तमाम जो शिक्षक साथी आज स्कूलों को छोड़कर यहाँ अपनी पीड़ा सरकार के सामने व्यक्त करने के लिए आए हैं, उनको ये सुने और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालकर एक ट्रांसफर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। प्रदर्शनकारियों का सिर्फ इतना कहना है कि हमें ट्रांसफर चाहिए। आप देख सकते हैं कि सभी में बहुत सारे बोर्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं। इन बोर्ड्स पर ये लिखा हुआ है स्थानांतरण शुरू करो, स्थानांतरण शुरू करो, शुरू करो। तो बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और देखिए, अलग अलग बात होती है। एक व्यक्ति जो 14-15 साल से अपने परिवार से दूर है, अपने बच्चों से दूर है, अपने माता पिता से दूर है, तो उसे ट्रांसफर की जरूरत है। इनका ये साफ कहना है कि हमें वरिष्ठ पद नहीं चाहिए मैम, हमें तो बस ट्रांसफर चाहिए। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि सरकार हमें ट्रांसफर दे। आप क्या कहना चाहेंगे? आज के प्रदर्शन के द्वारा सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जब इतने शिक्षक साथी एक साथ मिलकर जब मांग कर रहे हैं तो सरकार को इसकी मांग सुननी चाहिए, जल्दी से ट्रांसफर करना चाहिए। सरकार फर्स्ट ग्रेड का ट्रांसफर करती है, सेकंड ग्रेड ट्रांसफर करती है, क्या थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर, थर्ड ग्रेड वाले टीचर्स के कोई परिवार नहीं है, माँ बाप नहीं है, क्या उनके बच्चे नहीं है? वो भी तो पीड़ा रहेगा ना, तो उनका भी ट्रांसफर जल्दी खोलना चाहिए और उनकी मांग सुननी चाहिए।
हमारा माननीय शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से यही मांग है, ट्रांसफर खोले जाए 33 और के सभी सड़कों के ट्रांसफर खोले गए 33 रेल के साथ धोखा दिया जा रहा है, बार बार पॉलिसी के नाम पे बरगलाया जा रहा है। 2018 में भाजपा की सरकार में ट्रांसफर खुले थे, उसी उम्मीद से वापस सरकार आई, अब फिर बरगला रहे हैं ट्रांसफर के नाम पे। हम चाहते हैं ट्रांसफर खोला जाए और सभी अपने घर पहुंचे, हम भी अपने घर बाड़मेर पहुंचे, हमें बाड़मेर खाली होते होगी झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी जैसी जब हमारे अंदर टीचर नहीं है फिर हमें बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन हम नहीं रुक सकते सरकार से, सरकार हमारे रखे, हमारी बात सुने और हमारे स्थानांतरण गृह जिले में। देखिए जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है इन दिनों, यूजीसी का प्रदर्शन चल रहा है, उससे पहले छात्रों का प्रदर्शन चला था जंतर मंतर पर, और आज शहीद स्मारक पर अध्यापकों का कह सकते हैं प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन में अध्यापकों का एक ही मांग है कि सरकार केवल और केवल हमें ट्रांसफर चाहिए। मैं अंदर जाकर आई हूँ, मैं इतने लोगों से बातचीत करके आई हूँ, बातचीत में सभी लोगों का एक ही मत है और एक ही मतलब उनकी मांग है कि सरकार सिर्फ हमें ट्रांसफर दे दे, हमें ऊंचे पद नहीं चाहिए, हमें परिवार के साथ रहना है, हमें हमारे बच्चों के साथ रहना है और हमें हमारे बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करनी है। एक शख्स ने मुझे एक स्टोरी सुनाई कि मैम मेरे पिताजी जो है वो चल बसे, लेकिन मेरी जो नौकरी थी मेरे को ट्रांसफर नहीं मिला, मैं घर नहीं जा सका और मैं अंतिम दर्शन भी अपने पिताजी के नहीं कर सका। तो अभी मतलब मैं ये सारे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे कितना जन सैलाब देख सकते हैं और सभी की एक ही मांग है कि हमें ट्रांसफर दीजिए और हमें हमारे घर जाना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया इनसाइड न्यूज के साथ। मैं मानसी यादव, कैमरामैन विजेंद्र के साथ। नमस्कार।